Hello students, welcome in the Megaman tutorial. My name is Shubham Gupta and you're a chemistry expert, and today we will discuss the new topic of the chapter acid, bases and salts, and the topic is pH concept. So बहुत से स्टूडेंट्स को pH कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, वो pH को रट लेते हैं कि pH क्या होता है, अगर pH लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है, pH मोर देन 7 है तो बेसिक होता है। बट आज इस वीडियो में हम समझेंगे pH के पूरे कॉन्सेप्ट को कि pH कहाँ से आया और कैसे हम pH को कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। देखिए, सबसे पहले अगर हम pH का एक सिंपल सा मीनिंग समझे, सिंपल सा मीनिंग कि pH क्या बताता है, आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। सो pH आपको किसी भी सॉल्यूशन का, हम किसी भी सॉल्यूशन का pH की हेल्प से ये बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और अगर वो बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक है, तो ये तो बात रही pH के इन्फॉर्मेशन की। एट द सेम टाइम एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं pH की, तो pH हमें बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी लिख लेते हैं क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या अच्छे वर्ड में लिखे तो हम इसे बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए, अब इसी टाइम पर अगर हम बात करें POH की, तो POH क्या बताता है, ये हमें बताता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक चीज हमें यहां पर समझनी है कि जो इंफॉर्मेशन हमें pH देता है वही इंफॉर्मेशन हमें POH देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक गिलास है और इस गिलास में मैंने आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये ग्लास हाफ फिल्ड है, या ये भी बोल सकते हो ये ग्लास हाफ एम्प्टी है। तो इन्फॉर्मेशन तो सेम मिल रही है ना, इन्फॉर्मेशन तो आपको सेम मिल रही है। अगर हम ये बोलते हैं कि ग्लास हाफ एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है, दोनों बातों से आपको इन्फॉर्मेशन सेम मिल रही है। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का pH बताते हैं या POH बताते हैं तो हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, सेम इन्फॉर्मेशन। बट हम pH की ही बात क्यों करते हैं, कभी आपने POH का नाम तो नहीं सुना, हम कभी भी POH की बात नहीं करते किसी भी, जब भी हम सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं pH के टर्म्स में बताते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप तो कोई एक ही बात बोलोगे ना, या तो ये बोलोगे कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास हाफ भरा हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई ओनली। तो सारी बुक्स, सारे टीचर्स, सारे दुनिया के सारे लोग pH की बात करते हैं, तो हम भी किसकी बात करेंगे, सिर्फ pH की बात करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, pH के बारे में। देखिए, pH जैसा कि मैंने आपको बताया एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। अब ये pH कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों कैलकुलेट होता है, और इस पोटेंशियल ऑफ H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसको समझते हैं। तो मैं इसको पहले इरेज करता हूं, अब ध्यान से देखिए। इसके पहले हमें आर्हेनियस की थ्योरी को समझना होगा। देखिए, आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड्स वो होते हैं, एसिड्स कौन होते हैं, जिनको हम वाटर में घोलते हैं। आर्हेनियस ने क्या बोला था, एसिड्स आर दो सब्सटेंस जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या देते हैं, H+ आयन। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास HCl है, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा, ये आपको H+ और OH- में डिसॉल्व हो जाएगा, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो AQ। इसी तरीके से जो बेस होगा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, बेस कौन होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- देते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। जैसे NaOH, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या देता है, ये हमें OH- आयन देता है। ठीक है, हमें बाकी किसी और आयन से मतलब नहीं, हमें H+ और OH- से मतलब होता है। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, Cl- होगा। तो ये H+ दे रहा है इसलिए एसिड है, ये OH- दे रहा है इसलिए बेस है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है एक्वस, मतलब एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ या एसिड और बेसिक का पहचान तभी हो सकती है जब वो वाटर में डिसॉल्व हो। इसका मतलब है कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है। अब देखिए, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एसिड के लिए H+ और OH- किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ डिसोसिएशन। आपको वाटर की एक प्रॉपर्टी पता होगी जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डिसोसिएशन, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि वाटर भी खुद से डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना। जैसे कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर डिसोसिएट कैसे होता है, H+ और OH-। ये किसकी बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। जब वाटर प्योर स्टेट में होता है तो वो डिसोसिएट करता रहता है। इसको हम बेटर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे।
रिवर्सिबल होता है, मतलब वाटर ऐसे टूटता है और जुड़ के वापस से बन जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है H2O प्लस H2O, ये कैसा रिएक्शन शो करेगा, H3O प्लस आयन, ठीक है, H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और इसे भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर है, बट हमें समझने के लिए हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, यहीं से हम लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो प्योर स्टेट में, और मैं आपको टेम्परेचर ही बता देता हूँ, जब मान लेते हैं सेल्फ डिसोसिएशन हो रहा है, वैसे तो हम जानते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर वाटर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, वो आयनाइज नहीं होता है। और हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब वाटर H+ और OH माइनस से डिसोसिएट हो रहा है, बट ये डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर, मतलब आप डिसोसिएशन की अगर बात करोगे तो यहाँ से जो H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन मतलब प्योर स्टेट में मिलेगा, वो कितना मिलेगा, बहुत ही कम होता है। इसका कंसंट्रेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अब ये मोल क्या होता है, ये आप क्लास 9th में जरूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है, मोल आपको कैलकुलेट जरूर करना आता होगा। तो अब देखो ये कंसंट्रेशन कितना कम है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मिलियंस में, मतलब लाखों मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल होगा जो ऐसे डिसोसिएट करेगा, मतलब बहुत ही कम। तो इसका मतलब है यार H+ और OH माइनस, अब ये तो पक्की बात है कि जितने H+ जनरेट होंगे उतने ही OH माइनस जनरेट होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। और यहां से एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका नाम था सोरेनसन, वहां ने एक कैलकुलेशन किया, उन्होंने देखा कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, देखिए यहां से हमें ये तो पता चल ही गया है कि H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन एट द 98 डिग्री, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का आयनाइजेशन होता है वो 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है, ठीक है। या इसे हम सिंपल कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10⁻⁷ कैपिटल M या मोल पर लीटर, ठीक है। देखिए ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये मोल पर लीटर, इसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं आता हो वो भी समझ पाए। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है। देखिए तो ये तो बात रही सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर की। अब देखिए यहां पर अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन, H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन यहां से कितना हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन कितना होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर स्टेट में एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14, ठीक है। और ये आयनिक प्रोडक्ट मतलब फाइनली इसे हम KW भी बोल सकते हैं, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या बोल सकते हैं इसे हम, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको उस लास्ट तक, आप जब ये वीडियो देखेंगे तब आपको पीएच का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यहां से निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए H+ इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14, क्योंकि 10⁻⁷ ये भी है, 10⁻⁷ ये भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या होती है, ये फिक्स होती है, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि चाहे एसिड हो या बेस हो, फिर से बोलता हूं, चाहे एसिड हो या बेस हो, अगर हम एसिड को पहचानना चाहते हैं तो भी हमें उसे वाटर में डालना पड़ेगा। जैसा कि आर्हेनियस ने बोला था, क्या बोला था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं तो H+ देगा, एसिड हो जाएगा। अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं OH माइनस देगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मतलब वाटर का प्रेजेंस तो जरूरी है। तो अगर वाटर होगा तो जैसे मान लीजिए अगर हम एसिड की बात करते हैं तो H+ होगा, साथ में वहां पर वाटर भी होगा, ठीक है, H+ होगा, वाटर होगा, और वाटर खुद में डिसोसिएट होता है H+ और OH माइनस में, वो अलग बात है, बहुत कम होता है बट होता तो है। चलिए बेस की अगर हम बात करें तो बेस में क्या होगा, OH माइनस जनरेट होगा,
OH माइनस कहाँ से आएगा, बेस से आएगा, ठीक है, जैसे NaOH KOH, और साथ में वाटर होगा, और वाटर भी डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में। चलिए अब आप देखते हैं, तो ये चीज आपने नोट कर ली, नोट कर लीजिए H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन। एक चीज और, जो मैंने यहाँ पर H प्लस के बाद में ये जो ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। अगर मैं सिंपल H प्लस लिख दूं मतलब ये आयन है, अगर मैं ऐसे लगा दूं मतलब ये कंसंट्रेशन है। किसी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, मान लीजिए मैंने कुछ इसमें एसिड मिलाया हुआ है, कोई एसिड डाला हुआ है, तो H प्लस यहाँ पे जनरेट होगा, तो H प्लस कितना होगा, कितना कंसंट्रेशन होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये बॉक्स, ठीक है, समझ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर H प्लस और OH माइनस के बाहर ये ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, नोट कर लिया इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रेज इट, ठीक है, मैं रेज करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, क्योंकि प्योर वाटर प्योर स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, 10 की पावर -7 होता है। जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होंगे, तो H प्लस OH माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 10 की पावर -14। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि चाहे वाटर की बात हो, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे हम प्योर वाटर की बात करें, चाहे हम प्योर वाटर की बात करें, या फिर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, या फिर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, अब यही तो होगा, या तो वो प्योर वाटर होगा या एसिडिक होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं। प्योर वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबको पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, एसिड और बेसिक, इसके अलावा तो कोई होता नहीं। इन सब में H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एसिड में तो सिर्फ H प्लस होना चाहिए, बेसिक में केवल OH माइनस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एसिड तो होगा मतलब H प्लस तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में इसमें वाटर भी होगा, तो वाटर की वजह से H प्लस और OH माइनस जनरेट होगा। बेसिक में OH माइनस आएगा, साथ में वाटर होगा, ठीक है, मतलब यहां पर भी H प्लस और OH माइनस जनरेट होगा, ठीक है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की बात करें वहां पर H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि न्यूट्रल में तो समझ में आता है, यहां पर H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा, ओके फाइन। एसिडिक में H प्लस तो पक्की बात है होगा, क्योंकि आर्हेनियस ने खुद बोला हुआ है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन। यहां पर OH माइनस कहां से आया, यहां पर OH माइनस आया वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर H प्लस और OH माइनस देता है। बेसिक में हम H प्लस और OH माइनस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक है तो OH माइनस तो पक्की बात ही देना है, लेकिन साथ में वाटर भी बेटा प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट है तो मतलब H प्लस और साथ में OH माइनस यहां से हमें मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो किसी भी सॉल्यूशन में यहां से मैं ये कंक्लूड किया कि दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है मतलब वहां पर H प्लस भी प्रेजेंट होगा और साथ में OH माइनस भी प्रेजेंट होगा। हाँ, क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है, जैसे एसिडिक की बात करें तो वहां पर H प्लस ज्यादा होगा, अगर हम बेसिक की बात करें तो वहां पर OH माइनस ज्यादा होगा, लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करें तो वहां पर जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, तो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, आपको H प्लस और OH माइनस का आयनिक प्रोडक्ट तो इतना ही मिलेगा, ये चीज तो एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, आपको H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन हमेशा ही इतना मिलेगा। तो क्या होता है, देखिए अब मैं यहां पे आपको मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो अगर एसिडिक होता है, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वहां पर क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स एसिड का मतलब है H प्लस ज्यादा होना, तो H प्लस ज्यादा होता है OH माइनस से, इस वजह से वो एसिडिक हो जाता है। अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वहां पर OH माइनस का कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए, H प्लस से ज्यादा हो जाएगा, H प्लस से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जितने H प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही OH माइनस होंगे। ये बात समझ में आ गई। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, ये बात सिंपल थी। अब देखिए पीएच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमने एक जनरल समझ लिया, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया कि पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, H प्लस OH माइनस कहां से आते हैं, क्या एसिडिक में OH माइनस होता है, यस, क्या बेसिक में H प्लस होता है, यस। अब पीएच पे आते हैं। देखिए तो पीएच मैंने आपको जैसा कि बताया, पीएच हम पीएच के बारे में बात करते हैं तो पीएच आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। देखिए तो पीएच है, तो पीएच हमें क्या बताता है, इट विल गिव यू द आइडिया कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है, आपको बस ये बताता है, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको पता चलता है।
अगर वो एसिडिक है तो H प्लस बहुत ज्यादा होगा, अगर वो बेसिक है तो H प्लस बहुत कम होगा। देखिए तो दोनों ही कंडीशन में H प्लस तो होगा। सो पीएच क्या बताता है आपको? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वहां से आप उसकी पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले यही लिखा था कि पोटेंशियल जो आपका पीएच होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बताता हो। तो आई होप ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पीएच का जरा एक सोरेनसन जो अपनी कैलकुलेशन की थी, क्या की थी, कैसे की थी और कहां से हम उसको और रिलेट कर सकते हैं वो समझते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इससे पहले आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। सो हमने ये तो समझ लिया कि पीएच का मतलब क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन में चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, वहां पर H प्लस आयन OH माइनस की रिक्वायरमेंट कैसी होती है। जैसे एसिडिक होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और अगर बेसिक होगा तो वहां पर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करी और एक फॉर्मूला जनरेट किया, जिसको आपने शायद अपनी बुक में पढ़ा भी होगा। वो फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी बुक में अगर डेफिनेशन आ जाए या आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए pH की, तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं। इसी चीज को मैं वर्ड्स में लिखवाता हूं। देखिए pH क्या होगा, pH ऑफ एनी सॉल्यूशन, मेरे साथ लिख लीजिए, pH ऑफ any solution, pH of any solution is the negative logarithm। ये log को हम क्या बोलते हैं, logarithm बोलते हैं, logarithm of hydrogen ion concentration, hydrogen H plus ion concentration। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिदम, देखो माइनस लॉग लगा है तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। इसी चीज से हम pH डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसे अपने लैंग्वेज में लिखे, सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, pH ऑफ एनी सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं pH ऑफ एनी सॉल्यूशन, pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द, हमें ये तो पता है pH किसका आइडिया देता है, pH आपको बताता है कि वहां पर कितना H प्लस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ज्यादा है या कम है, H प्लस से ज्यादा है, OH माइनस से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इसका हमें कैलकुलेशन देता है। सो pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, इज द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बेटा क्यों लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहां पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं, अब कंसंट्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर हम एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। अभी मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया है, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं पर लीटर वॉल्यूम में, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स हो, एसिड है या बेस है, जो भी है उसका नंबर ऑफ मोल्स, और साथ में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा ये होना चाहिए लीटर में, इन लीटर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना H प्लस प्रेजेंट है, कितना OH माइनस प्रेजेंट है, उतने मोल्स। तो मोलर कंसंट्रेशन, ये चीज मोलर कंसंट्रेशन में होगी, ठीक है, मतलब ऐसे दिया होगा आपको 10⁻³ मोल, ठीक है, ऐसे दिया होगा। तो इस तरीके से हम वहां से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। सो pH का मीनिंग समझ में आ गया, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, जिसका मतलब होता है pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक बात और करते हैं, एक कैलकुलेशन और करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल लेंगे एंड देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड, ठीक है। ले लीजिए, चलिए कर लिया, ठीक है, आई एम गोइंग टू रेज इट। चलिए अब एक कैलकुलेशन छोटा सा देख लेते हैं। सोरेनसन नहीं किया,
आपने पढ़ा होगा, देखिए क्या पढ़ा है आपने, देखिए आपने ये पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, इसका आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है 10⁻⁻14। ये किसके लिए रहता है, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। अब यहां से देखिए जो एक लॉग मैंने वर्ड यूज किया, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन समझ पाए। देखिए इसको मैं हटाता हूं, देखिए कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन यहां पर है, पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में क्लियर कर दूं कि लॉग के फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं। देखिए लॉग a इंटू बी अगर लिखा होता है तो ये हो जाता है log a प्लस बी, ठीक है, ये आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं थोड़े से। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर log a की पावर n लिखा हो तो क्या हो जाता है n log a, ठीक है, और अगर कुछ ऐसा लिखा हो, सपोज मैंने लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट मैं लिख लेता हूं, अगर log a अपॉन b लिखा होता है तो इसे हम लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं, a माइनस log b, ठीक है, log b। और एक छोटी सी वैल्यू भी याद रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है log 10 की तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके इस कैलकुलेशन में काम आएगी, ठीक है। बस आपको मैथ्स नहीं पढ़नी, बस आपको अपने काम भर की कैलकुलेशन यूज करनी है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ log ले लें तो देखिए कैसे हो जाएगा, log H प्लस और मल्टीप्लाई OH माइनस, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू यहां पे भी log आ जाएगा log 10⁻⁻14, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लाई में, और मैंने फॉर्मूला लगाया log a प्लस बी इक्वल टू log a इंटू बी, क्या हो जाता है log a प्लस log b, तो यहां पर हो जाएगा log H प्लस प्लस log क्या हो जाएगा OH माइनस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा log 10⁻⁻14। तो यहां पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस -14 को आगे ले जाएं, क्योंकि log a की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, log a ऐसे लिख दिया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा -14 और log 10, ये हो जाता है। देखिए अब यहां पर क्या हो जाता है, देखिए log H प्लस को, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने यहां पे पढ़ा pH इक्वल टू क्या होता है माइनस log H प्लस, यही पढ़ा हमने अभी भी। ये कैलकुलेशन किसने दिया था, ये तो दिया था सोरेनसन ने। तो यहां से अगर आप log H प्लस की वैल्यू निकालोगे, यहां से अगर log H प्लस की वैल्यू निकालोगे, log H प्लस की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस pH, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया जिस तरीके से हम pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन द सेम वे हम POH का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो POH बस जहां पर H प्लस है वहां पर POH हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इंफॉर्मेशन हमें सेम मिलती है, बट हम बात केवल pH की करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें pH को ही कंसीडर करना पड़ता है, तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log OH माइनस आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम log OH माइनस की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस POH, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, वही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए log H प्लस के प्लेस पर, log H प्लस के प्लेस पर क्या हम माइनस PH पुट कर सकते हैं, यस। क्या हम log OH के प्लेस पर, देखिए log OH के प्लेस पर माइनस POH पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर -14 को हमने एज इट इज लिखा, और log 10 की वैल्यू देखिए मैंने आपको बताया है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, आंसर यहाँ पे -14 मिलेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस PH प्लस POH, ठीक है, इक्वल टू -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या रिजल्ट मिला PH प्लस POH इक्वल टू 14। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट को मैं स्टार लगा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूशन में आपको बोला जाता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लेते मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका POH आपको गिवन है, POH क्या गिवन है आपको, POH इक्वल टू मान लेते हैं मुझे गिवन है 12। अब आपको यह बताना है कि यहां पर इसका pH कितना होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगाओ, यहां पे 12 रखोगे तो यहां से 12 माइनस हो जाएगा, pH कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा। तो यहां से आप इस फॉर्मूले से pH और POH में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, चलो इरेज करते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, हमें पूरी इंफॉर्मेशन हो गई है कि pH क्या होता है, POH क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, इसको मैं हटाता हूं। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है ऑन डाइल्यूटिंग,
जैसे मैंने मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑन डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में आप वाटर डाल दो, खूब सारा डाल दो, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूट करना, ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक का, बेसिक भी हो सकता है, आप एसिडिक समझ लेंगे तो बेसिक खुद से कर सकते हैं। सो ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन आपको बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा पीएच पर, ठीक है, पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा, या H प्लस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पीएच तो बताया ही नहीं है, ठीक है, मतलब H प्लस आयन पर क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम आए उससे पहले मैं आपको एक स्केल बता दूं, पीएच स्केल को भी आपको जानना जरूरी है, तो ये आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि पीएच का क्या मतलब होता है। देखिए बीच में जो पीएच स्केल होता है वो 1 से लेकर 14 तक का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जिसमें बीच में कहीं पर 7 भी आता है। तो जो 7 पॉइंट होता है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। मतलब अगर किसी का पीएच 7 है, पीएच 7 है तो कितना हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इसके लिए सोचना नहीं है। देखिए वाटर होता है न्यूट्रल, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, पीएच का फॉर्मूले से कितना होता है। देखिए वाटर के केस में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, H प्लस का कितना होता है अभी बताया 10 की पावर -7, ठीक है, मतलब OH भी होगा, लेकिन हमें तो किससे मतलब होता है, हमेशा हम H प्लस को देखेंगे। OH माइनस प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी हम H प्लस को ही कंसीडर करते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। अगर आप यहाँ पे pH का कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला लगाओ -log H प्लस, ऐसे तो होगा, तो pH यहां से कैलकुलेट करेंगे -log H प्लस के प्लेस पर 10 की पावर -7 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो pH यहां से कैसे हो जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 माइनस तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप -7 और log 10। तो देखिए log 10 तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वाटर का pH हमने कैलकुलेट कर लिया ना, कितना आ गया, 7। इस वजह से 7 को हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रल, क्योंकि वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर किसी का pH 7 से कम आ रहा है, अगर किसी का pH 7 से कम आ रहा है तो 1 से लेकर 7 तक वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर किसी का pH 7 से 14 तक आ रहा है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 2 है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो 2 वाला ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इधर जाएंगे आप उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना इधर जाएंगे उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम इतने इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नोट कर लिया इसको, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो pH स्केल समझ में आ गया कि 7 पॉइंट को हम न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और अगर pH 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। हम यहाँ पे छोटा सा लिख भी लेते हैं, जैसे अगर आपका pH ये मोर देन 7 है तो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर pH लेस देन 7 है, देखिए अगर pH लेस देन 7 है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर pH इक्वल टू 7 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब यहां से देखते हैं ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस पर क्या फर्क पड़ेगा और pH पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोचने की कोशिश कीजिए एंड देन आप इसको ऑन कीजिए, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं ये कोई सॉल्यूशन है जहां पर आपने क्या बोला है, एसिडिक सॉल्यूशन बोला है, मतलब यहां पर क्या होगा, H प्लस मतलब एसिडिक होगा। चलिए लिख लेते हैं, यहां पर एसिडिक सॉल्यूशन है, साथ में यहां पर वाटर भी प्रेजेंट है। देखिए ऑन डाइल्यूशन मतलब पहले मान लेते हैं इसका कुछ pH होगा, कुछ भी होगा। अब इसमें आपने क्या कर दिया, और वाटर ऐड कर दिया। अगर आपने वाटर ऐड किया मतलब क्या ऐड किया, आपने H2 ऐड किया। अगर H2 ऐड किया तो मतलब कुछ H प्लस भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको कुछ OH माइनस भी मिलेंगे, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। आपको वाटर आपने डाला है तो मतलब H प्लस भी मिलेंगे, OH माइनस भी मिलेंगे। और एसिडिक है तो मतलब यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होगा, मतलब अभी क्या है, इनिशियली H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसिडिक आप खुद बोल रहे हो ना। अगर आपने बोला है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके। अब अगर आपने यहाँ पर वाटर और ऐड कर दिया तो आपने एक्चुअली में क्या इंक्रीज किया है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर वाटर डाला है तो OH माइनस बढ़ गए,
तो अगर OH माइनस बढ़े तो H प्लस भी तो बढ़े हैं, ठीक है। तो मतलब वाटर डालने पर H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ मतलब कंसंट्रेशन से इन द सेंस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे मान लीजिए पहले 100 इसके पास H प्लस थे, तो वाटर डालने पर मान लेते हैं 2 H प्लस मिल गए और 2 OH माइनस, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन तो बहुत कम होता है, आई मीन डिसोसिएशन तो बहुत कम होता है, तो 2 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और OH माइनस भी तो आ रहे हैं, तो ये तो अपने आप न्यूट्रल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, मतलब यहां सर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसका फर्क पड़ेगा? आपने अगर सोचा होगा तो जरूर आपको समझ में आया होगा, यहां पर वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा। तो आपने वाटर ऐड कर दिया, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास में मान लीजिए आपने 10 ग्राम शुगर डाली हुई है, आपने ग्लास में 10 ग्राम शुगर डाली हुई है। अब इसी को आपने 10 ग्राम शुगर को एक बड़े बाल्टे में डाल दी हुई है, जिसमें आपने करीब इसमें मान लेते हैं 2 लीटर वाटर लिया है। पहले यहाँ पे 50 ग्राम वाटर था या 50 ml वाटर था, तो 50 ml वाटर यहाँ पर है, उसमें आपने 10 ग्राम शुगर ली हुई है। यहाँ पे 2 लीटर वाटर है और उसमें 10 ग्राम शुगर ली है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, ये ज्यादा डाइल्यूट हो गया है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है। सेम काम आपने यहाँ पे किया है, पहले एसिड पड़ा हुआ था, H प्लस जितना भी था, ओके फाइन, लेकिन अब आपने वाटर डाल दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो मतलब अब जो आपकी मोलैरिटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो उतना ही रहेंगे, लेकिन आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपका H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, नंबर उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोलैरिटी कम हो गई, मोलैरिटी कम हो जाएगी, और मोलैरिटी कम हो जाएगी तो मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अगर H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है तो ऑफ कोर्स पीएच क्या हो जाएगा, जैसे मतलब इसकी एसिडी की स्ट्रेंथ कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो एसिडी की स्ट्रेंथ देखिए ध्यान से, एसिडी की स्ट्रेंथ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ऑफ कोर्स एसिडी की स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई होगी ना, पानी डाल देंगे तो क्या एसिड पहले जैसा स्ट्रांग रह पाएगा, नहीं, एसिडी की स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है, मतलब इसका पीएच पहले से क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है, बढ़ गया होगा, क्योंकि कम होता तो एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ती, पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडी की स्ट्रेंथ, पीएच आपका जितना कम होगा आपका एसिडी की स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर एसिडी की स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है इसलिए पीएच बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपके आंसर को कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको पीएच की कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगी, आप आराम से किसी भी प्रॉब्लम को कर पाएंगे। देखिए तो एक क्वेश्चन मैं आप ले रहा हूं, क्वेश्चन हमारे पास है, हमें पीएच कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास HCl एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, इसमें HCl घोला हुआ है, तो HCl का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर है, ठीक है, 0.001 मोलर है, ठीक है, इन 1 लीटर, ठीक है, मतलब इतने मोल्स HCl के घुले हैं 1 लीटर में। हमें इसका पीएच कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। देखिए यहां से इसके कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी में होता है ना कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल्स में होता है, तो इतने मोल्स इतने लीटर में, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब ध्यान से दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.001, ठीक है, यही गिवन है, और लीटर कितना है, 1 लीटर, देखो मुझे बोला गया 1 लीटर। तो यहां से जो आपको मोलैरिटी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10 की पावर, देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/123, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log H प्लस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो H प्लस का कंसंट्रेशन वहां से यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए पीएच इक्वल टू -log H प्लस के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 की पावर -3, ठीक है, रख दिया। अब 10 की पावर -3 आगे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है फॉर्मूला, log a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर n log a,
ये होता है फॉर्मूला अभी बताया आपको। यहाँ पे वही काम करेंगे, -3 आगे आ जाएगा तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, मतलब pH यहाँ से कितना कैलकुलेट हो गया 3। इस तरीके से हमें बताना है। अगर मान लीजिए मेरे पास NaOH है, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास एक NaOH है, ठीक है, NaOH है मेरे पास, उसके 0.1 NaOH है, ठीक है, फिर से सेम सॉल्यूशन है, इसमें हमने अब क्या डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है, तो NaOH तो बेसिक होता है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका कंसंट्रेशन पता है 0.01 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है वो एक्चुअली में OH माइनस की गिवन है 0.01 मोलर। अब आपको बताना है pH। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज हो सकती हैं, या तो आप पहले pOH बता लो, दो चीज हो सकती हैं, ठीक है, या तो आप पहले pOH बता लो, वहां से फिर फॉर्मूला लगा देना pH प्लस pOH, या फिर आप पहले OH माइनस से पहले कंसंट्रेशन निकाल लो। देखिए कौन से मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड कैसे निकाल सकते हैं आप, pOH कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, इन्फॉर्मेशन तो सेम मिलती है ना, माइनस लॉग OH माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में लिख लेंगे तो पावर नोटेशन यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा POH इक्वल टू माइनस लॉग, देखिए OH माइनस कितना आ गया, ये देखिए OH माइनस का कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पे OH माइनस, अब pH क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है, इसलिए हमें POH ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, देखिए आगे आ जाएगा, तो POH कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आगे आ जाएगा, तो log 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, POH कैलकुलेट हो गया, अभी फॉर्मूला आपको बताया pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, ये अभी कैलकुलेट करा, तो POH अभी कैलकुलेट किया 2, तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखो अगर pH जितना ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन आपका उतना ही बेसिक है, तो ये बात भी प्रूफ हो गई। दूसरा मेथड आप ये लगा सकते थे, सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, अगर आप मान लीजिए ये नहीं करना चाहते हैं या आप ये मेथड आपको क्लिक नहीं कर रहा है, आप ये भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ये तो पता ही है कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻14, ठीक है, ओके, तो देखिए H प्लस आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो पहले, तो देखिए OH माइनस का कंसंट्रेशन में कितना पता है 10⁻⁻2, पता है कि नहीं पता है, देखिए यहाँ से निकाला हुआ है, इक्वल टू माइनस 10⁻⁻14 है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो H प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻2, तो देखिए यहाँ से H प्लस कितना निकल के आएगा, ये आपको निकल के आएगा, ये ऊपर आएगा 2 हो जाएगा और कैलकुलेट होके 10⁻12 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए H प्लस निकल आए तो बस आपके पास फॉर्मूला आराम से रखे हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, H प्लस का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, माइनस लॉग H प्लस के प्लेस पर कितना आ जाएगा 10⁻12, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप ये सीधा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप देख सकते हो चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, pH तो आपका सेम ही आ रहा है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे कॉन्सेप्ट pH और POH से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपकी जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए।